का EMI स्टडी पॉइंट में दोस्तों मेरा नाम प्रमोद निषाद है और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भाग 2 सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का भी बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा है आपके सामने। दोस्तों इसमें पहले सवाल में बोला गया है कि 9 तथा 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। पहले सवाल में क्या बोला गया है, 9 तथा 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती मैं आपको बहुत क्लियरली बता दिया हूँ। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, चलिए मध्यानुपाती निकालने के लिए इसका अंडर रूट में वैल्यू निकालते हैं। 9 गुना 16 कर देंगे अंडर रूट में, ठीक है। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। 4 3 कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि सभी लोग इसको पढ़ सकें। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने। इसमें बोला गया है कि 4 और 6 तृतीय अनुपाती क्या होगा। 4 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या बताए थे हम, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए बताया गया था कि दूसरे वाले का स्क्वायर कर देना है और पहले से भाग कर देना है। दूसरा वाला क्या है, 6। दूसरा वाला संख्या क्या है, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब पहली वाली संख्या क्या है, 4। 4 से भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और यह 2 तियाँ 6, फिर इससे काटेंगे, 3 बार में कर दिया, 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने। 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा। चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं फ्रेंड। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट का दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 14 का 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ये पहले वाली से भाग कर देते हैं, ठीक है। अब इसे भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, 14 दूनी 28। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों आप इसको बहुत ही कम समय सवाल को हल कर रहे होंगे, मात्र 1 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने, 4 नंबर का सवाल। 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती, फिर आपसे पूछ लिया गया मध्यानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको लगा सकते हैं। चलिए हम इसको बता देते हैं, एक बार फिर समझ लीजिए जो लोग समझे हैं। मध्यानुपाती क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं। मध्यानुपाती निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का अंडर रूट में वैल्यू निकाल देते हैं, यानी 6 का 6 गुना में 54 कर देते हैं, ठीक है। 6 गुना 54, 6 को लिख सकते हैं हम 6 गुना 9 गुना 6, 54 को लिख सकते हैं 9 गुना 6, ठीक है। 6 2 बार है तो 1 6 बाहर निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 3 6 18। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें बोला गया है कि 15 27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। 15 27 का व्युत्क्रमानुपात क्या बताया गया था, कैसे निकालते हैं व्युत्क्रमानुपात आपको बताया गया था निकालने के लिए कि 15 27 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। तो व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है इसका उल्टा करके, यानी 1/15 और 1/27 कर देंगे, ठीक है। 1/15 1/27। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, इसके लिए क्या करना है हमें दोस्तों, इसके लिए हम नीचे वाले का लॉसर ले लेंगे, ठीक है। यानी हर का लॉसर ले लेंगे हम, तो जब हर का लॉसर लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम ही आएगा 15 गुना में 27। बात समझ में आ रहा है, 15 गुना में 27। जब हम 15 से भाग करेंगे इसमें 15 गुना 27 में एलसीएम में, तो 15 कट जाएगा, बचेगा क्या, 27 बचेगा। 27 रेशियो, फिर 27 से भाग करेंगे, 27 कटेगा, 15 बचेगा। बात समझ में आ रहा है। और इसको काट के छोट कर सकते हैं, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 5 15, यानी 5 9/5 9/5 किस में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल आपका ये रहा।
अगला सवाल 6 नंबर का सवाल, इसमें बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। अच्छा, 1 मिनट, चलिए अभी ऐसे इसको समझ लीजिए, ठीक है। अभी पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसमें बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, यानी कौन अधिक है, पहली संख्या। अगर दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% अधिक है, 125 हो जाएगा। अब इसको भाग करेंगे 25 से, 25 5 125 और 25 चौका 100, 5/4 इसका आंसर आ गया। 5/4 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा इनका योग 600 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया गया है, योग दिया गया है, यानी इन दोनों का योग यानी 7 5 12। यह 12 किसके बराबर है, 12 अनुपात किसके बराबर है, 600 के बराबर है। तो 12 से भाग करेंगे, 6 से भाग कर देंगे अगर, 6 दूना 12 और 6 से कर जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 50। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 50। सबसे छोटी संख्या पूछा गया है। अच्छा, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 5 अनुपात, तो 5 अनुपात का मान निकालना है, 5 5 25 कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। एक अनुपात का मान जब 50 है तो 5 अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 5 अनुपात का मान निकालने के लिए हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 25 250 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, यदि इनका योगफल 140 है तो इनका अंतर क्या होगा। 1:3 का इन दोनों का रेशियो है, इनका योग क्या हो जाएगा, 4, और ये 4 किसके बराबर है, 240 के। 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 60। इनका अंतर पूछा है तो एक इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। 1 और 3 का अनुपात का अंतर क्या हो जाएगा, 2। 2 अनुपात का मान निकालना है, एक अनुपात का मान 60 है, एक अनुपात का मान 60 है, 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 2 में 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूना 12, 120। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 120, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने, दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है। अच्छा, दो प्राकृतिक संख्या 3:5 है, ठीक है, इनका गुणनफल दिया है। अगर हम अनुपात हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और एक संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x। इनका गुणनफल दिया है, तो गुणनफल का मतलब क्या हो जाएगा, गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 5 15 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, 2160 के बराबर है। 15 से भाग करेंगे तो 15 इकन्ने 15, 6 बचेगा, हो जाएगा यह 66, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 चौको 60। यक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 144। यक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 144। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, 12। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 12। तो हमसे क्या पूछा, इनमें सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या है, 3x। अगर यक्स का वैल्यू 12 है, यक्स का मान 12 है तो 3x का मान क्या हो जाएगा, 3x का मान निकालना, 3 गुना 12, 12 तियाँ क्या हो जाएगा, 36, 12 तियाँ 36। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2 है,
यदि लड़कों की संख्या 150 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी का मतलब क्या हुआ, छात्र छात्रा मिलाकर, लड़के लड़कियां मिलाकर कुल कितने हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए 5:2 बॉय और गर्ल का रेशियो है। ठीक है, बॉय की संख्या कितना है, यानी लड़कों की संख्या कितना है 150, यानी 5 रेशियो का वैल्यू कितना है 150। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 5×3=15, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 30, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 30। कुल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5:7 अनुपात में। ठीक है, तो 7 अनुपात का मान निकालना है। एक अनुपात का मान 30 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7×3=21, 210। कुल कितने विद्यार्थी हैं 210। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला नंबर सवाल, अगले नंबर सवाल में बोला गया है किसी धन को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, यदि ए का भाग यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक हो तो बी का भाग बताइए। अच्छा, ए बी सी का रेशियो क्या है, किस अनुपात में बांटा गया है। ए को 3 रेशियो मिला है, बी को 5 और सी को 7। अब आगे बोला है कि यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है, सी का भाग ए के भाग से 1600 अधिक है। अच्छा, अनुपात में कितना अधिक है, सी अनुपात में कितना अधिक है 4, अनुपात में अधिक है 4, रुपया में कितना है 1600, यानी 4 रेशियो का मान कितना है 1600। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 400, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 400, एक रेशियो का मान हो गया 400। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है बी का भाग कितना है, बी का भाग कितना है, तो बी का रेशियो है कितना, बी का रेशियो 5 है, तो 5 रेशियो का मान निकालना है। 5 गुना में 400 कर देंगे, 5 चौको 20, यानी 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 5 चौको 20, 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य और 3 केले तथा 7 सेबों का मूल्य बराबर है। अच्छा, ठीक है, करा है कि 5 केले 5 बनाना प्लस 4 एप्पल का जो रेट है वह 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के रेट के बराबर है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें बनाना एक साइड में कर लेंगे, यानी केला को एक साइड में कर लेंगे और सेब को एक साइड कर लेंगे, एप्पल को एक साइड में, बनाना को एक साइड में। तो जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 2b, क्या बचेगा 2b बचेगा, बराबर जब हम 4 एक उधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब प्रश्न में पूछा गया है कि एक केले तथा एक सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। एक केला और एक सेब का, केला पहले है तो b/1 को उधर लेकर जाएंगे बटे में तो b/a हो जाएगा, b/a हो जाएगा, तो 2 को इसके बटे लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा 2। एक को इधर लेकर गए हैं नीचे तो 2 को इधर लेकर आएंगे नीचे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। बनाना और एप्पल का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, 3:2। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, एक बॉक्स में 64 शीशे थे। ठीक है,
एक बॉक्स में कितने शीशे थे? 64 शीशे थे। बॉक्स के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता? 4 विकल्प दिया गया है। अब इसमें पूछा है कि जो बॉक्स गिरा तो टूटा है, तो इसमें कुछ शीशा टूट गया, कुछ शीशा बच गया। तो जो विकल्प दिया गया है उनमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता? ठीक है, कौन सा अनुपात तो उसमें शीशे का अनुपात टूटे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे हम? टूटा हुआ शीशा बिना टूटा हुआ शीशा कुल मिला के कितने थे? 64 थे। तो चार चार तीन, इन दोनों का योग करेंगे। ठीक है, इन दोनों का योग करेंगे और उससे अगर भाग लग जाता है इसमें, तो समझिए वह तो है, वह है। ठीक है, यानी उस रेशियो में टूट सकता है। और जिससे भाग नहीं लगेगा, यानी जिसके योग से वह 64 नहीं कटेगा, वह नहीं हो सकता। जैसे अगर बात कर रहे हैं हम सीधे सीधे, 3 1 4, 4 से भाग करेंगे 64 में, 4 चौको 64 कट जाएगा। यह तो हो सकता है, यह हो सकता है। ठीक है, ऐसे पूछा कौन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? यह तो हो, पहला ये वाला हो सकता है। ठीक है, फिर 7 5 12 से भाग करेंगे, 7 5 यहाँ पर गलती हो गया था। यहाँ बार आप इस देख लीजिए, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 5 रेशियो है। ठीक है, चलिए अब आप चेक करना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लें हम 3 1 4 रेशियो हो जाएगा, 4 से 64 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यह तो हो सकता है, यह अनुपात हो सकता है। शीशे टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशों का रेशियो हो सकता है। हमसे पूछा कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन नहीं हो सकता है। अब 7 5 12, 12 से 64 कटेगा? नहीं कटेगा, 12 से 64 नहीं कटेगा। इसलिए आपका यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यही अनुपात नहीं हो सकता। बाकी इनको दो को चेक कर लें तो 9 7 16, 16 से 64 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 3 8, 8 से 64 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 रेशियो 7, टूटे हुए शीशे बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात नहीं हो सकता। क्या करना है आपको? दोनों अनुपात को जोड़ कर भाग करके चेक करना है। जिससे कटेगा वह तो टूटे हुए शीशे बिना टूटे हुए शीशे का रेशियो हो सकता है, और जिससे भाग नहीं जाएगा वह रेशियो नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने। इसमें बोला गया है कि 2400 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के भाग का 3/7 भाग है। ए का भाग क्या है? ठीक है, तो 2400 को 3 लोगों में बांटा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ए का भाग है बी प्लस सी के भाग का 3/7 है। बात समझ में आ रहा है? 3/7 है। ठीक है, अगर हम बी प्लस सी को ए के नीचे लाएंगे तो ए बटे क्या हो जाएगा? बी प्लस सी बराबर इधर 3/7। मतलब ये हुआ कि ए का रेशियो 3 है, अब बी प्लस सी का रेशियो कितना हो गया? 7 हो गया। बी प्लस सी का रेशियो 7 है। ठीक है, अभी क्या पूछा हमसे? ए का रेशियो कितना है? ए का भाग कितना है? यानी टोटल कितना रुपया है? 2400। यानी तीनों लोगों में बांटा गया है 2400 रुपया। यानी 7 3 10, 10 रेशियो के बराबर 2400 है। तीनों लोगों में बांटा गया है 2400, तो 10 रेशियो में बांटा गया है। रेशियो में 10 बांटा गया है, पैसा में कितना बांटा गया? टोटल 24। यानी 10 रेशियो का वैल्यू 64 है, 2400 है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 240। एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 240। ए का वैल्यू पूछा है, ए का भाग पूछा है, तो ए का रेशियो है कितना? ए का रेशियो 3 है। 3 का 240 में गुणा कर देंगे तो 24 3 72, 24 3 72, 720 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा है आपके सामने। एक शिकारी कुत्ते ने एक खरगोश का पीछा किया। ठीक है भाई, पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है,
अच्छा, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी ही देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। यानी डाग मारा कितना छलांग? 5 छलांग। और कुत्ता कितना छलांग मारा? सॉरी, डाग मतलब कुत्ता हो गया। खरगोश खरगोश को रैबिट लिख दे रहे हैं। रैबिट 6 छलांग मारा। जितना देर में खरगोश जितना देर में खरगोश 6 छलांग मारा है, कुत्ता उतने ही देर में 5 छलांग मारा है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला आगे क्या बोला गया है? यदि कुत्ते का 3 छलांग, अच्छा, डाग का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। खरगोश के 4 छलांग के बराबर है तो उनके दौड़ की तुलना कीजिए। अच्छा, डाग का रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ से इधर वाला डाग का रेशियो हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं, D/R। तो D/R किए हैं तो 4/3 हो जाएगा। इधर R गया है 3 के D के नीचे, R गया है D के नीचे, तो 4 के नीचे 3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी D का रेशियो 4 है और R का रेशियो 3 है। अभी यहाँ पर रख देंगे हम। D का रेशियो कितना आया? 4 गुना 5 बराबर R का रेशियो क्या आया? 3 गुना 6। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 4, 5 दूना क्या आ जाएगा? 10। यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, ये रेशियो होगा, ठीक ना? ये रेशियो होगा, यहाँ पर बराबर नहीं होगा, रेशियो होगा। ठीक, रेशियो होगा। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा। यानी 10/9। ऑप्शन किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बात समझ में आ गया? तो आज ये 15 सवाल थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो इसमें आशा करता हूँ आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और इसमें हमने एकदम से बिल्कुल फास्ट, यानी बहुत ही कम समय में, यानी 1 से 2 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ऐसा मैं तरीका बताया हूँ आपको। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद समझ में आ जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि सब लोग हमारे साथ जुड़ सके और फिर तैयारी बना सके, तैयारी कर सके, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है उनकी अपना एक अच्छे तरीके से बना रहे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट अगले अगले टाइप के सवाल अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।